Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel LWR. Students, in today's lecture we are discuss about additional short questions of physics part 2 chapter number 21. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इस बार बोर्ड के पेपर में 40 to 50% के करीब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 60% के करीब अब एडिशनल यानी चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप जो है पेपर वो पूछा जाएगा। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए लास्ट चैप्टर है 21 पार्ट 2 फिज़िक्स का, जिसके आज हम एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी बार बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। और स्टूडेंट मेरा मकसद जो 21 चैप्टर ही क्यों एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे प्रीवियस हम चैप्टर 12 के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, चैप्टर 1 जो था। तो अब मैं 21 और इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 20 चैप्टर के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मेन स्टूडेंट्स एक तो मकसद ये था कि 21 जो चैप्टर है बहुत सी जगहों पे ये देखने में आया है, अकेडमीज़ हैं, कॉलेजेस हैं कि चैप्टर पढ़ाते ज़रूर हैं बट एट द एंड इनके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर स्टूडेंट्स टॉपर तो नहीं होते। मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर्स के अंदर से एक्सरसाइज के वो तैयार करवा दिए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो इसीलिए चैप्टर 21 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। राइट द नेम ऑफ बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। 12 टाइम ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड के डिफरेंस पेपर में पूछा जा चुका है। क्या हमने करना है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी नेचर में हमारे बेसिक फोर्सेस कितनी हैं उसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर 5 है, जिसमें नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स है, नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स है, और नंबर 3 इलेक्ट्रिक फोर्स है, और नंबर 4 पे हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। इनके बारे में आप लोगों ने सेकंड ईयर फिज़िक्स में पढ़ा भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा होगा, मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। ये सारे स्टूडेंट्स बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बढ़ेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर ये दूसरा तीसरा ही टॉपिक है। चैप्टर के टॉपिक भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। 34 टाइम्स यानी 34 बार ये डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। क्या है स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट? डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट्स ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर 21 में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स के भी चांस होते हैं आने के, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो क्या कहता है, हमें इसमें मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को डिफ़ाइन करना है। तो हम डिफ़ाइन भी करेंगे, साथ साथ इनकी मैथमेटिकल फॉर्म या इनका फार्मूला भी देखेंगे। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट को डिफ़ाइन करेंगे। मास डिफेक्ट क्या है? द मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स जब हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, डीके करवाते हैं, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डीके हो जाता है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। तो कहते हैं जब हम इसे डीके करवाते हैं, तोड़ते हैं न्यूक्लियस को, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो अब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग से मास देखें, वो मास हमेशा ग्रेटर आता है न्यूक्लियस के मास से, जो पहले न्यूक्लियस का टोटल मास था। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर थे तब जो न्यूक्लियस का मास था वो कम होता है। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये मास का जो फ़र्क है इसे मास डिफेक्ट भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को चेंज भी कर देते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास डिफिसिट। आपसे वो पेपर में अगर मास डिफिसिट के बारे में पूछे तो मास डिफेक्ट ही लिखना है। इसे हम डेल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है डेल एम इज़ इक्वल टू जेड है एटॉमिक नंबर, एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद को ही एटॉमिक नंबर हम कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट प्लस ए माइनस जेड, ये बनता है न्यूट्रॉन नंबर। आप इस ए माइनस जेड की जगह कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, और नीचे एम एन का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन।
माइनस क्या कर देंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज स्टूडेंट्स आप जानते हैं न्यूक्लियस का मास लेस होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो ये था मास डिफेक्ट। इसी के आगे स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं, आप दोनों तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन। अभी ऊपर हमने बात की कि न्यूक्लियस को जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो जितनी भी एनर्जी चाहिए हो उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। और न्यूक्लियॉन कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। आर, या इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। के न्यूक्लियर बनाने के दौरान, यानी कि अब हम अगर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज़ होगी उसके लिए एनर्जी, तो उसे हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, हम जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करेंगे न्यूक्लियस बनाने के लिए तो तब एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तो उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देंगे। और इस बाइंडिंग एनर्जी को बी डॉट ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और आइंस्टाइन का फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट, आप लोग सब जानते हैं, इज इक्वल टू mc², उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसका फार्मूला लिखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम और c²। c² आप लोग जानते हैं क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और डेल एम की जगह स्टूडेंट्स आप ऊपर मास डिफेक्ट का जो फार्मूला था, मैथमेटिकल फॉर्म थी, वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट हम चलें अगर, तो हमारे पास इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कोई 6 टाइम बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो सबसे इजी सा बिल्कुल, आप लोगों ने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि द एलिमेंट्स हैविंग चार्ज नंबर z ग्रेटर दैन 82, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो अनस्टेबल होते हैं। मींस कि आप उन्हें कहीं पे रखते भी हैं तो वो खुद ब खुद डीके होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं वो। दे इमिट इनविजिबल रेडिएशंस, ना दिखाई देने वाली रेडिएशंस इमिट कर रहे होते हैं। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड गैमा, विच इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट रख दें उनके रास्ते में तो उनको भी इफेक्ट करते हैं, उनको धुंधला सा कर देते हैं। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को फोटोग्राफिक प्लेट्स में इस्तेमाल करना, यूज़ करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन कोई 6 टाइम बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का। डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आल्सो राइट इट्स फार्मूला। स्टूडेंट्स इसमें ये दो ही टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा चांस होते हैं 21 से न्यूमेरिकल आने का, एक मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाले से और एक हाफ लाइफ वाले से। तो उसने हमसे पूछा है कि हाफ लाइफ क्या है, इसको डिफ़ाइन कर दें और इसका फार्मूला भी लिख दें। तो स्टूडेंट्स हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स के हाफ जो एटम्स हैं वो डिके हो चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं। कितने टाइम में, वो टाइम 1 डे भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड, एक ऐसा पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एटम्स डीके, जिसमें हाफ एटम्स टूट चुके होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय T1/2 एंड गिवन एज, हाफ लाइफ को T और नीचे 1/2 लिख देंगे। 1/2 स्टूडेंट्स हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। T1/2 इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा स्टूडेंट्स यहाँ पर डीके कांस्टेंट कहलाता है, और डीके कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट है वो याद रखिएगा पर सेकंड है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है डीके, तो याद रखिएगा डीके होता है किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना, और जो ब्रेक होता है उसका मतलब होता है कि ज़्यादा पीसेस हो सकते हैं, 1-2 से ज़्यादा पीसेस हो जाएं, उसे कहते हैं ब्रेक। लेकिन 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना, उसे हम डीके का लफ्ज़ यूज़ करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन आ न्यूक्लियर रिएक्टर। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर हैं, जो
न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़े होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, उनको आप लोगों ने फिशन चेन रिएक्शन भी पढ़ा होगा। तो उन रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर यूज़ किए जाते हैं। मॉडरेटर्स डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं, डिफरेंट सॉलिड्स के हो सकते हैं, लिक्विड्स के हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ज़रा इसमें क्या कहता है। 3 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। द रोल ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स यूरेनियम एटम वगैरह जब ब्रेक होता है उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर यूज़ किए जाते हैं। और मॉडरेटर किस में यूज़ किए थे, मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया, फिशन प्रोसेस के अंदर। और इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन से मॉडरेटर हो सकते हैं, नीचे एग्जांपल में लिख भी दिया। वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर भी हो सकता है, ग्रेफाइट रॉड भी हो सकते हैं। ये स्टूडेंट्स मॉडरेटर के तौर पर यूज़ होते हैं यहाँ पर। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट क्या है, डिस्क्राइब ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का ऑपरेशनल प्रिंसिपल क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर याद हो, चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, विल्सन क्लाउड चैम्बर एंड गीगर मोलर काउंटर, जीएम काउंटर, तीनों ही डिटेक्टर हैं, रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। उनमें से उसने हमें पूछ लिया है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का ऑपरेशनल प्रिंसिपल क्या है। पीएन जंक्शन, आप लोगों ने डायग्राम भी इसकी देखी होगी बुक के अंदर, पीएन जंक्शन से ये बना होता है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आर फास्ट इनफ, मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रेडिएशन डिटेक्टर। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन रेडिएशन इज़ अलाउड टू इंटर द डिप्लेशन रीजन। मतलब वो जो पी एन जंक्शन के दरमियान डिप्लेशन रीजन जो बनती हैं, उनमें जब ये रेडिएशन इंटर होती हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ऑपरेशनल इसका प्रिंसिपल होगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट एडिशनल क्वेश्चन इसका है। 7 वाला, डिफाइन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। 3 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। फिशन रिएक्शंस क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल साइज विद एमिशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। हैवी न्यूक्लियस को, अभी जैसे स्टूडेंट्स हम ऊपर भी बात कर रहे थे, जैसे यूरेनियम को ब्रेक करना, हैवी यूरेनियम का न्यूक्लियस है उसको ब्रेक कर देना, स्प्लिट कर देना, यूरेनियम एटम को तोड़ देना। आप लोगों को पता है जब यूरेनियम एटम ब्रेक किया जाता है क्रिप्टॉन और बैरियम में वो चेंज होता है, प्लस लार्ज अमाउंट में एनर्जी इमिट होती है। और कहा जाता है जब एक यूरेनियम एटम को ब्रेक करें तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ये आप लोगों ने 10th क्लास भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 18 लास्ट उसका चैप्टर था 10th क्लास का। इसी तरह से फ्यूजन रिएक्शन क्या है, फिशन रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियस को लाइटर में चेंज करते थे, तोड़ते थे उसे। और फ्यूजन रिएक्शन में स्टूडेंट्स लाइटर न्यूक्लियाई को मर्ज करना है, जोड़ना है और हैवी न्यूक्लियस बना देंगे। तो ये लिखा है इसका, रिएक्शन इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। सिंपल से आसान से एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना कि कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या होगा, चैप्टर के अंदर से आएंगे। जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है अच्छी तरह से तो वो स्टूडेंट बड़ा इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जस्ट 7, ये ना समझिएगा 7 ही शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, शॉर्ट क्वेश्चन और भी बहुत से बन सकते हैं, बट मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस की है इसमें कि ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 10 12 15 जितने यानी कि ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसके अलावा और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एक्सरसाइज के इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पास पेपर में पूछे गए हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये ही ज़्यादा बार बोर्ड के पेपर में मैंने देखे हैं, अप टू डेट्स देखी हैं मैंने, प्रीवियस आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इनके अलावा जो शॉर्ट है एडिशनल चैप्टर के अंदर से, वो कोई 1 बार 2 बार या कहीं पूछे भी नहीं गए, लेकिन आप उनको पढ़ लीजिएगा एक बार कोई अप टू डेट से। बट इनको, ये जो 7 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 20 के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।